गुड इवनिंग बच्चों। अपने आज डिस्कशन करेंगे थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, या फिर आप बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि कल 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, जिसमें फर्स्ट आपका था रेसिमोस टाइप का, सेकंड जो था वो साइमोस टाइप का था, एंड थर्ड वन जो है वो आज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और स्पेशल में बेटा 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आपके सिलेबस में, और स्पेशल में होते भी 3 है। एक साइथियम टाइप का होता है, दूसरा वर्टिसिलेस्ट टाइप का होता है, और थर्ड टाइप जो होता है बेटा वो होता है हाइपेंथोडियम टाइप का। तो कुल मिलाकर 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें से पहले की बात करते हैं साइथियम वाले की, जो एक यूनिक करैक्टर है आपके यूफोर्बिएसी फैमिली का। यूफोर्बिएसी फैमिली में ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा है। इसका डायग्राम बेटा आप लोग एक बार देखें। इसमें ये कह रहा है कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होती है, और ये कप शेप स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रही है वो एक्चुअल में डेवलप होती है फ्रॉम ब्रैकेट। यानी आपने कहा था ना कि जिस जगह पे फ्लावर लगता है उसके बेस पे, यानी पेडिसल पार्ट जो है उसके बेसल पार्ट पे आप लोगों को लीफी स्ट्रक्चर मिलती है। उसी लीफी स्ट्रक्चर को हम क्या नेम देते हैं? ब्रैकेट नेम देते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, जितने भी फ्लावर इसमें दिख रहे हैं, उन सब फ्लावर्स के ब्रैकेट्स जो है वो आपस में ज्वाइंट होकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप बोलते हैं इन्वोल्यूशन। और बेटा इसी इन्वोल्यूशन के सेंटर में जो यानी बेसल पार्ट पे आप लोगों को 1 फीमेल फ्लावर मिलेगा। यानी इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस में आप लोगों को ओनली 1 फीमेल फ्लावर ही मिलता है। इस फीमेल फ्लावर में ये पेडिसल पार्ट जो है, ये जो आपको लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये पेडिसल पार्ट लॉन्ग हो जाता है, और इस वजह से ये फीमेल फ्लावर क्या होता है बेटा, आउटसाइड आ जाता है इस कप शेप स्ट्रक्चर से। सिंगल बेसल पार्ट में फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, और इसका ये पेडिसल जो है ये लॉन्ग होने की वजह से फीमेल फ्लावर जो है वो बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ हैंगिंग फॉर्म में रहता है। ये है आपका फीमेल फ्लावर। और इसके अलावा इसमें बात करें आप लोग तो खूब सारे मेल फ्लावर्स अपने को मिल रहे हैं। देखो ये मेल फ्लावर्स है, सेंटर वाले ज़्यादा मैच्योर होते हैं एज कम्पेयर टू पेरिफेरल वाले, और सम मेल फ्लावर्स भी क्या होते हैं इस इन्वोल्यूशन से बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखें, इसमें आप लोगों को क्लेमाइडियस टाइप ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं। मीन्स इन फ्लावर्स के अंदर आप लोगों को कैलेक्स एंड कोरोला पार्ट जो है वो आप लोगों को नहीं मिलता। मीन्स वैसे एक जनरल करैक्टर होता है फ्लावर का कि फ्लावर में अपने को 4 साइकिल्स, 4 ऑरल्स मिलते हैं, जिसमें से आउटर मोस्ट ऑरल का नेम आपके है कैलेक्स, उसके जस्ट इनसाइड वाले का नेम है कोरोला, और उसके जस्ट इनसाइड वाले का नेम एंड्रोशियम, और उसके बाद में आता है गाइनोशियम। बट ये कह रहा है कि यहाँ आप लोगों को जो स्ट्रक्चर मिल रही है, स्पेशल टाइप के जो फ्लावर्स मिल रहे हैं वो क्लेमाइडियस टाइप के मिल रहे हैं। मीन्स इनके अंदर आप लोगों को कैलेक्स एंड कोरोला फ्लावर्स में नहीं मिलेगा। ये साइथियम टाइप का है और यूफोर्बिएसी फैमिली का स्पेसिफिक कैरेक्टर है बेटा। दूसरे टाइप का जो आप लोग डिस्कशन करेंगे वो है वर्टिसिलेस्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। डायग्राम से देखें, ये मान लेते हैं कि फ्लोरल एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं। बेटा इनिशियली ये वर्टिसिलेस्ट जो है वो आपको ये कह रहा है कि लीफ के एक्सिस में जब फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो डाइकेशियल साइम होता है, डाइकेशियल साइम को रिप्रेजेंट करता है। बेटा डाइकेशियल साइम का मीनिंग है कि 1 पॉइंट से 2 फ्लावर्स, जैसे मान लो इस पॉइंट से ये फ्लोरल एक्सिस थी जिसके ऊपर 1 और 2 एक साथ निकले, तो ये 1 फ्लावर और इधर भी फर्स्ट फ्लावर था, एक साथ निकले। उसके बाद ये लिमिटेड हो गया साइमोस टाइप का, और इसके जस्ट नीचे से ये सेकंड फ्लावर जो है वो निकला। तो यहाँ भी डाइकेशियल कंडीशन है। तो इनिशियल तो ये डाइकेशियल है, बट इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर मोनोकेशियल साइम की कंडीशन क्रिएट हो रही है। यानी ऐसा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसिलेस्ट जो है जिसमें आप लोगों को इनिशियली डाइकेशियल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाद में किसी कंडीशन आ रही है बेटा मोनोकेशियल साइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका भी डायग्राम एक बार आप देखें। ये आपको लेबिएटी और लेमिएसी फैमिली जो है उसका एक यूनिक कैरेक्टर की फॉर्म में मिल रहा है बेटा। इसके बाद ये थर्ड डायग्राम जो हाइपेंथोडियम का दे रखा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। इस हाइपेंथोडियम में ये कह रहा है कि जो आपका पेडंकल पोर्शन है वो पेडंकल पोर्शन क्या हो जाएगा, एक पियर शेप स्ट्रक्चर में
कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पेडंकल पार्ट है बेटा। और इस पेडंकल पार्ट जो पियर शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, इसके एंड पे एक पोर मिलेगा, एक स्मॉल ओस्टियम मिलेगा, जिसको आप ओस्टियोल या पोर भी बोल सकते हैं। इस ओस्टियोल या पोर के इनसाइड वाली स्ट्रक्चर में आप लोगों को फ्लावर्स जो है वो मिलने वाले हैं, मीन्स एक टाइप से इन्फ्लोरेसेंस मिलने वाला है, जिसमें मेल फ्लावर जो है वो इस ओस्टियम के नज़दीक मिलेंगे, फीमेल फ्लावर जो है इस ओस्टियम के बेसल पार्ट की तरफ मिलेंगे। और ये जो फ्लैसी रिसेप्टिकल इसने लिख रखा है, ये रियल में क्या है बेटा, पेडंकल है। तो पेडंकल इस टाइप से स्वेलअप हो जाता है, पियर शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके एंड पे आप लोगों को ओस्टियम मिलेगा। ओस्टियम के जस्ट पास में आप लोगों को मेल फ्लावर्स मिलेंगे और लोअर सरफेस पे फीमेल फ्लावर्स मिलेंगे। इवन इनके अंदर आप लोगों को स्टेराइल फ्लावर्स भी मिलते हैं। स्टेराइल फ्लावर्स मीन्स ऐसे फ्लावर्स भी मिलेंगे जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी लें, हाइपेंथोडियम का। बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइथियम में ये कंडीशन बता रहा है, द ब्रैकेट और इन्वोल्यूशन बिकम्स यूज टू फॉर्म ए कप शेप, यानी इन्वोल्यूशन जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। ऑन द मार्जिन ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड इज फाउंड, यानी इसी कप शेप की मार्जिन पे आप लोगों को सिक्रेटरी ग्लैंड मिलेगी। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कप शेप स्ट्रक्चर ए फीमेल फ्लावर इज फाउंड, यानी आप लोगों को एक फीमेल फ्लावर मिलेगा, विच मैच्योर्स अर्लियर, सबसे पहले मैच्योर होता है। इसका मतलब इस साइथियम के अंदर आप लोगों को प्रोटोगाइनस कंडीशन मिलती है। प्रोटोगाइनस का मीनिंग होता है कि जब कोई फ्लावर जो है उसके अंदर फीमेल का डेवलपमेंट फर्स्ट हो जाए। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पेडिसल दिस फ्लावर कम्स आउट फ्रॉम द कप शेप स्ट्रक्चर। ए क्लेमाइडियस मीन्स ऐसे फ्लावर जिनमें कैलेक्स एंड कोरोला एब्सेंट हो। फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाई स्मॉल ए क्लाइमेडियस मेल फ्लावर्स। द मेल फ्लावर्स विच लाइज टुवर्ड द सेंटर मैच्योर अर्लियर देन द फ्लावर्स विच लाइज टुवर्ड द पेरिफेरी। मेल फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्टेमेंस, यानी उसके अंदर ओनली स्टेमेन पोर्शन ही होगा, आप लोगों को कहीं भी कैलेक्स एंड कोरोला जो है वो नहीं मिलने वाला बेटा। तो ये सिचुएशन बता रहा है आप लोगों को किसकी, ये आपके साइथियम के अंदर। फिर ये कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन यूफोर्बिएसी फैमिली, और यूफोर्बिया और पोइनसेटिया जो है वो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर इसने कहा कि रेशियो ऑफ मेल फीमेल, अपने को पता है फीमेल तो 1 ही होता है और मेल की नंबर खूब सारी होती है, तो 1:many रेशियो हो जाएगा। सेकंड बेटा इसने वर्टिसिलेस्टर में दे रखा है कि दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इस लेबियटी और लेमियसी फैमिली का यूनिक करेक्टर है, जो सेकंड आप लोगों ने लिखा था, जिसमें आपने कहा था कि इनिशियल सर ये डाइकेशियल साइम होता है और उसके बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मोनोकेशियल और स्कॉर्पोइड भी। मोनोकेशियल में भी आप लोगों ने 2 टाइप्स स्टडी किए थे, एक हेलिकोइड किया था, दूसरा स्कॉर्पोइड किया था। तो ये कह रहा है कि मोनोकेशियल स्कॉर्पोइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेबियटी लेमियसी फैमिली, और जैसे साल्विया है, ओसिमम है, तुलसी, इनके अंदर अपने को इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा है। थर्ड बेटा इसने दे रखा है हाइपेंथोडियम का। In this type of inflorescence, upper part of peduncle is modified into pear-shaped structure having cavity with a pore, यानी इसके ऊपर आपको cavity मिलेगी pore like, जिसको ostium बोलते हैं। At the base of cavity, female flowers develop, while towards the pore, male flowers develop. All 3 types of flowers, male, female and sterile, are present in this inflorescence. जैसे फाइकस स्पीसीज जो है बनियन के अंदर, फाइकस फिग के अंदर और पीपल के अंदर आप लोगों को ये सिचुएशन मिलने वाली है। नोट डाल के लिखा है कि साइथियम एंड हाइपोथोडियम में एक कॉमन करेक्टर है बेटा कि इन्फ्लोरेसेंस आर सिमिलर इन हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि उसके अंदर भी आप लोगों ने कहा कि सर फीमेल एंड मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, इसमें भी मेल फीमेल एंड स्टेराइल फ्लावर्स प्रेजेंट है। इट मीन्स इसमें भी आप लोगों को यूनिसेक्सुअल मिल रहे हैं और इसमें भी आप लोगों को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिल रहे थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी अपना बेटा इसी के साथ भी पूरा होता है बेटा। फिर जनरल इंट्रोडक्शन फ्लावर का कल अपने स्टार्टिंग करते टाइम ये देखा था कि फ्लावर जो है वो क्या होता है, तो आपने लिखा था कि दिस इज द मॉडिफाइड शूट। इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी जो रियल में ब्रांच डेवलप होनी थी वो ब्रांच डेवलप ना होकर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, फ्लोरल बड की फॉर्मेशन हो जाती है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड when a shoot tip transfer into a flower it is always solitary, यानी जनरली फ्लावर जो है वो सोलिटरी होता है, अकेला ही निकलता है। फिर इस फ्लावर में लिख रहा है कि जनरली फ्लावर्स हैज ए शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक
विच इज कॉल्ड एज पेडिसल। कल अपने बात की थी कि ये फ्लावर का पेडिसल है। और इधर डायग्राम देखें बेटा दोबारा से, ये सपोज दैट एक्सिस थी, इसके ऊपर इस टाइप से कोई फ्लावर डेवलप हो रहा था, तो ये फ्लावर का बेस पे आप लोगों को ब्रैकेट मिलेगा। ब्रैकेट प्रेजेंट है तो फ्लावर होगा ब्रैक्टियोलेटेड फ्लावर, और ब्रैकेट एब्सेंट है तो इसको आप बोलोगे EBR, ई ब्रैक्टियोलेट। और ये जो पेडिसल पार्ट था, इस पेडिसल पार्ट पे इस ब्रैकेट और पेडिसल के दोनों के बीच में आप लोगों को कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिले, इनको बोलते हैं BRL, ब्रैक्टियोलेट्स। ये ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट है तो BRL लिख देंगे, अदरवाइज आप लोगों की इसको लिख दोगे EBRL। ये पेडिसल हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, पेडिसल पे आप लोगों को ब्रैक्टियोलेट्स मिलते हैं, और ये फ्लावर स्टार्ट हो गया। और इस फ्लावर के अंदर बेटा आप लोगों का इस पेडिसल का एंड पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है, जिसको थैलेमस बोलते हैं। और इस थैलेमस पे फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वो अपने को मिलते हैं। इसने लिखा है जनरली फ्लावर एज ए शॉर्ट और लॉन्ग स्टॉक विच इज कॉल्ड एज पेडिसल। द अपर पार्ट ऑफ पेडिसल इज स्वेलअप, यानी ये पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्वेलअप हो जाएगा, विच इज कॉल्ड थैलेमस। फ्लोरल लीव्स आर प्रेजेंट ऑन इट, यानी फ्लोरल के जो पार्ट्स है, जिनको आप लोगों ने बोला था कि जो फ्लावर पार्ट्स है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, वो कहाँ मिलेंगे, इसी थैलेमस पार्ट पे मिलेंगे। और ये फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से है बेटा, इसमें इसने लिखा है कि या तो आपको सेपल मिलेंगे, जिनको कैलेक्स बोल सकते हैं इस सेपल के ग्रुप को, या फिर आपको पेटल मिलेंगे, इसके ग्रुप को आप कोरोला बोल सकते हैं, या फिर स्टेमेन मिलेंगे, इसके ग्रुप को आप एंड्रोशियम बोल सकते हैं, और इसी टाइप से कार्पल्स मिलेंगे, यानी कि इसके ग्रुप को आप बोल सकते हैं गाइनोशियम। तो कुल मिलाकर फ्लोरल पार्ट जो है वो 4 होते हैं, और इनकी अरेंजमेंट इस टाइप से होती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि ब्रैकेट क्या है, ब्रैक्टियोलेट क्या है, और पेडिसल पोर्शन जो है, थैलेमस जो है वो कौन सा है। आगे लिखा है ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन थैलेमस। दीज आर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यानी 4 जो फ्लोरल लीव्स है, इनसे ग्रुप जो बनता है, इससे बनेगा कैलेक्स, इससे बनेगा कोरोला, इससे एंड्रोशियम एंड इससे गाइनोशियम। ये 4 आपको साइकिल जो है वो जनरली मिल रहे हैं। कैलेक्स एंड कोरोला एसेसरी साइकिल एक्चुअल में क्या होता है बेटा, यदि एंड्रोशियम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और कार्पल की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। मीन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, while calyx and corolla, which are not included in reproductive part of flower, these are accessory reproductive part of flower. So these calyx and corolla included into accessory cycle or accessory orals. तो इसने ये लिखा है corolla and calyx are accessory organs or accessory orals, while androecium and gynoecium आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑरल्स और एसेंशियल ऑरल्स भी आप लोग बोल सकते हैं, जबकि कैलेक्स कोरोला को नॉन एसेंशियल ऑरल्स भी बोल सकते हैं। इन्हीं कैलेक्स कोरोला की एब्सेंस को आप लोगों ने अभी लिखा था कि ऐसे फ्लावर जिनमें कैलेक्स कोरोला प्रेजेंट नहीं होते उनको आप लोगों ने एक क्लेमाइडियस फ्लावर भी नेम दिया था। अभी आप लोगों ने साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में डिस्कशन भी किया था। फिर बेटा बात कर लेते हैं कि मान लो किसी फ्लावर में ये 4 साइकिल है, अब 4 में से कोई नहीं है, मान लो 1 साइकिल नहीं है, सपोज दैट सेपल वाला कैलेक्स साइकिल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ये फ्लावर कंप्लीट है और इनकम्प्लीट। आप बोलोगे इनकम्प्लीट है। 4 के 4 साइकिल प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा होगा, कंप्लीट होगा। सपोज दैट आउट ऑफ 4 ये कार्पल वाला पोर्शन नहीं है, तो आप इस फ्लावर को भी इनकम्प्लीट बोलोगे, बट ये मेल फ्लावर हो जाएगा बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। इसी टाइप से मान लो किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम पार्ट नहीं है, सेपल, पेटल और कार्पल प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, फीमेल फ्लावर हो जाएगा। हालांकि सेपल पेटल नहीं है तब भी ये फीमेल फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। और गाइनोशियम पार्ट नहीं है, स्टेमेन है, तब भी ये यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर हो जाएगा। तो ये इनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो आएगी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले बेटा आगे इसने दे रखा है वही कंप्लीट फ्लावर की ऑल ऑरल्स आर प्रेजेंट। इनकम्प्लीट का मतलब चारों में से कोई एक आप लोगों को एब्सेंट मिले, इनको आप लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं। यदि मेल और फीमेल एब्सेंट मिले, फीमेल और मेल में से कोई एक एब्सेंट मिले, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसको आप परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं। क्यों, इसके अंदर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब मिल रहा है, परफेक्ट फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप लोगों को इम्परफेक्ट फ्लावर भी बोल सकते हैं बेटा इनको। क्यों, क्योंकि इसके अंदर या तो एंड्रोशियम एब्सेंट होगा या गाइनोशियम एब्सेंट होगा। फिर इसने लिखा है कि फ्लावर्स जो है उनके अंदर मान लें कि जो आउटर ओरल था, जिसको आप लोगों ने आउटर लीफी स्ट्रक्चर जो थी, उनको आप लोग मान लें कैलिक्स के अंदर, कैलिक्स पार्ट है बेटा। तो इस कैलिक्स में ये जो ईच पंखुड़ी होती है, ईच पार्ट को आप लोग बोलते हैं सेपल। क्या नेम दे रहे हैं, सेपल।
इन सेपल की नंबर 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो इस बेस पे कि इनके जो ऑरल्स है उनके अंदर जो अपेंडिजेज होते हैं, जो लीफी स्ट्रक्चर होती है, उनकी नंबर कितनी है, उस बेस पे आप फ्लावर को क्या कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। यदि इनकी नंबर 3 है तो इनको बोल सकते हैं ट्राइमेरस, इनकी नंबर 4 है तो इनको टेट्रामेरस, इनकी नंबर 5 है तो इनको पेंटामेरस बोल सकते हैं। ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस when the floral appendages are in the multiple of 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। इन डाइकोट यानी जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर पेंटामेरस होते हैं और मोनोकोट के अंदर बेटा ज़्यादातर कैसे होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर्स अपने को जनरली मिलते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले। बेटा एक टिपिकल और कंप्लीट फ्लावर का डायग्राम इसने दे रखा है, जिसमें आप लोगों ने कहा सर ये पेडिसल पार्ट है, पेडिसल का अपर पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है, इस पोर्शन को हमने नेम दिया थैलेमस, और इस थैलेमस के ऊपर ही आप लोगों को फ्लावर के जो ऑरल्स है वो अपने को मिल रहे हैं, जिसमें से आउटर ये ट्रांसपेरेंट बाउंड्री से आप लोगों को दिखा रखी होगी बेटा, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी आप लोगों को, ये वाली ये स्ट्रक्चर जो है वो कैलिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इधर भी है इधर भी है, और इसके ईच मेंबर को आप लोग नेम देते हैं सेपल। इसी टाइप से इस कैलिक्स वाले पोर्शन के अंदर वाली साइड में ये थोड़ी सी ब्रॉड लीफी स्ट्रक्चर अपने को दिख रही है, इस टाइप से निकली हुई ये ब्रॉड लीफी स्ट्रक्चर जो है ये वाली, ये बेटा कोरोला को रिप्रेजेंट कर रही है, और कोरोला का ईच मेंबर जो है उसको क्या बोलते हैं, पेटल नेम दे रहे हैं। और इसके जस्ट इन साइड, मतलब इस कोरोला वाले के इन साइड आप लोगों को जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो होते हैं बेटा स्टेमन पार्ट, इसने दिखा रखे हैं, ये जो मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ ये स्टेमन पार्ट है। और स्टेमन के अपर पोर्शन थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं एंथर पोर्शन। तो ये हुआ एंथर, ये इस स्टेमन का फिलामेंट है, और पूरे को आप लोग बोलते हैं स्टेमन। और इनका ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन जो है, ग्रुप ऑफ स्टेमन, उसको आप लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। तो देखो 1 स्टेमन, 2 स्टेमन, इस टाइप से इसमें सपोज दैट पेंटामेरस फ्लावर है तो 5 स्टेमन होंगे या फिर 5 के मल्टीप्लाई में होंगे। इसी टाइप से इसका जो कार्पल वाला पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको आप लोग बोलते हैं गाइनोशियम। तो इसमें देखो गाइनोशियम में ये लोअर पोर्शन जो है, इनर पार्ट होता है, ये लोअर पोर्शन जो है बेटा थोड़ा सा स्वेलअप होता है, इसको आप लोग बोलते हैं ओवरी पार्ट। इस ओवरी के बाद एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं स्टाइल पार्ट, और इसका भी एंड पार्ट जो है वो या तो फेदरी होगा, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जिसको बोलते हैं आप लोग स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को कोलेक्टिवली आप लोग नेम देते हैं बेटा गाइनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक फ्लावर जो है, टिपिकल फ्लावर जो है, कंप्लीट फ्लावर जो है, उसका डायग्राम दे रखा है बच्चों। इसके बाद इसने दे रखा है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर को आप बिल्कुल सिंपल से वे में देखें। जैसे मान लो अपने पास ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर का सेंट्रल पार्ट ये है। यदि इस फ्लावर को मैं इस टाइप से कट करता हूँ और सेंट्रल पार्ट से होते हुए, तो ये 2 इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या फिर मैं इसको इस एंगल से कट करता हूँ 2 आइडेंटिकल में इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कट करूँ तो भी इक्वल में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे फ्लावर्स को आप लोग बोलोगे एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल या फिर रेगुलर फ्लावर। एग्जाम्पल हो सकता है मस्टर्ड है, धतूरा है, चिल्ली है, इन सब के अंदर अपने को ऐसे कंडीशन मिलेगी जब आप लोग इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं बेटा, वो यूज़ करते हैं जनरली आप लोग मदर एक्सिस पे प्लस के सिंबल से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी टाइप से सेकंड आता है जाइगोमॉर्फिक, यानी ये कह रहा है कि आप लोग इसको किसी भी एक्सिस से डिवाइड करने पर 2 इक्वल में तो डिवाइड नहीं कर पाते, बट सिंगल एक्सिस एक ऐसा होता है जिससे आप लोग इसको 2 इक्वल या 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ओनली 1 प्लेन ऐसा होता है। सपोज दैट ये अपने पास कोई फ्लावर है, मैं इधर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टाइप का कोई फ्लावर है, इसको यदि मैं इस प्लेन से कट करूं, इस प्लेन से, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। बट इसके अलावा किसी अदर प्लेन से कट करता हूं तो 2 इक्वल में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे फ्लावर्स को आप बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या फिर बाईलैटरल सिमेट्री वाले फ्लावर। ऐसे अपने को मिलेगा पी के अंदर, बीन के अंदर, गुलमोहर के अंदर, या केस या फिस्टुला जो है, अमलतास जिसको बोलते हैं बेटा, उसके अंदर अपने को इस टाइप के जो अरेंजमेंट है वो जाइगोमॉर्फिक वाली मिलेगी। और इस जाइगोमॉर्फिक को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग परसेंटेज टाइप ऑफ सिंबल से, यानी इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट
कर रहे हैं। इसी टाइप से बेटा इसने लिख रखा है कि आप इस फ्लावर को यदि किसी भी एंगल से कट करें और इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो, सिंगल एंगल को छोड़कर भी किसी भी एंगल से कट करें और वो डिवाइड नहीं हो, उसको बोलते हैं इरेगुलर या एसिमेट्रिकल फ्लावर, जब वो डिवाइड ही नहीं होता। जैसा आप लोग देख सकते हैं कैना के अंदर इस टाइप के फ्लावर्स अपने को मिलते हैं। फिर बेटा आप लोगों को कुछ बातें और देखनी है, जैसे इस मार्कर को आप लोग शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, और मार्कर पे सपोज दैट ये अनदर मार्कर मैंने इस टाइप से लगा रखा है, ये इस टाइप से लगा देते हैं इसके साथ में, इस टाइप से। ये सेकंड वाला मार्कर जो है वो एक टाइप से आपके रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर को, और ये इसकी मदर एक्सिस है। तो यदि इस फ्लावर को आप अपनी तरफ करके देखें, जैसे इसको मैंने मेरी तरफ कर लिया, इस मेरे वाले डायरेक्शन की तरफ कर लिया, तो इस फ्लावर का ये वाला जो एक्सिस है ना, ये वाला, ये मदर एक्सिस है, और ये जो इस साइड की पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, इसका एंटीरियर पार्ट है, जबकि ये कौन सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोस्टीरियर को। डायग्रामेटिकली व्यू में यदि यहाँ ड्रॉ करके बताऊँ आप लोगों को, तो आप कह सकते हैं कि सर ये मदर एक्सिस है, या फिर यूँ मान लें कि मेन ब्रांच है जिसके ऊपर फ्लावर लग रहा था, और ये फ्लावर इसके ऊपर इस टाइप से लग गया, ये फ्लावर लगा। इस फ्लावर का यदि आप इस विजन से, इस साइड से आप लोग इसको देखते हैं, इस साइड से देखें, तो ये जो पोर्शन है ये तो है इसका एंटीरियर पार्ट, और ये पोर्शन जो है इस फ्लावर का वो कौन सा है बेटा, ये है पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर का पता लग गया। दूसरा, पोस्टीरियर पार्ट के पास में आप लोगों को मेन एक्सिस दिखती है, इसलिए पोस्टीरियर पार्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं मदर एक्सिस से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मदर एक्सिस से। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आती है। मान लो आपके पास कोई फ्लावर है इस टाइप से, इस फ्लावर में जो अपर साइड होती है, अपर साइड को आप मदर एक्सिस मान रहे हैं, मीन्स इस फ्लावर का जब भी आप राउंड शेप में डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसकी मदर एक्सिस ये मानी जाती है, और इसके ऊपर आप लोग यदि इस टाइप का सिंबल लगाते हैं तो आपका फ्लावर कैसा हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। और यदि आपका इस टाइप का कोई सिंबल लगा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस को। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो फ्लावर है उस जिस ब्रांच पे लगा होता है उस ब्रांच की साइड वाला जो पोर्शन है वो तो इसका मदर एक्सिस या पोस्टीरियर पार्ट है, जबकि जो एंटीरियर नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं आप लोग एंटीरियर पोर्शन। इसी एंटीरियर साइड में होता है बेटा ब्रैकेट, ध्यान रखें। ब्रैकेट कहाँ मिलेगा आप लोगों को, एंटीरियर साइड में मिलेगा ब्रैकेट। आप लोगों ने लिखा था ना कि इस पेडिसल पार्ट के बेसल पे आप लोगों को लीफी स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। तो ब्रैकेट ऑलवेज कहाँ होता है, एंटीरियर पे, और सिमेट्री किस साइड से दर्शाई जाती है, मदर एक्सिस पे शो की जाती है, जो पोस्टीरियर एंड पे होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसने दे भी रखा है, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच लाई नियर द मदर एक्सिस इज पोस्टीरियर पार्ट, while the part which is far from the mother axis is anterior part of flower. The position of mother axis with respect to flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. या तो डॉट से, और उसी एरिया पे जनरली बेटा आप क्या करते हैं, आप लोग सिमेट्री को भी शो कर देते हैं। फिर इसने लिखा है टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, यानी जो आप लोगों को कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम पार्ट मिल रहे हैं बेटा, इन कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम के बेस पे फ्लावर के कितने टाइप्स है, जनरली 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। उनका डिस्कशन अपने करेंगे बेटा। फ्लोरल लीव्स जो है उनके प्रेजेंस या उनके इंसर्शन के बेस पे आप लोग फ्लावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपका हाइपोगाइनस, दूसरा है बेटा पेरिगाइनस, और थर्ड है आपका एपिगाइनस। देखो पहले इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल जो है वो ध्यान से सुने। हाइपोगाइनस, गाइनस का मीनिंग होता है बेटा गाइनोशियम, और हाइपो का मतलब होता है लोअर, यानी ये ऐसे फ्लावर्स जिनमें गाइनोशियम पार्ट के, जैसे ये वाइट कलर का पोर्शन आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, ये वाला पार्ट, ये इतना पोर्शन, ये इसका गाइनोशियम पार्ट को रिप्रेजेंट, क्योंकि ओवरी है, स्टाइलस, स्टिग्मा, ये गाइनोशियम पार्ट है। यानी फ्लावर के अदर पार्ट्स है, अदर पार्ट्स में ये आउटर पार्ट है कैलिक्स, ये फिर है कोरोला, और ये है बेटा एंड्रोशियम। यदि अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल और लोअर पार्ट ऑफ गाइनोशियम, यानी गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे, देखो
ये पार्ट जो स्वेलअप पार्ट दिख रहा है वो आपका थैलेमस पार्ट। तो ये जो कैलेक्स भी गाइनोशियम के नीचे से, कोरोला भी गाइनोशियम के लो नीचे से और एंड्रोशियम से नीचे से निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस, यानी फ्लावर के अदर पार्ट्स जो है वो गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस यानी गाइनोशियम से नीचे से। ऐसी सिचुएशन अपने को मिलती है मस्टर्ड के अंदर, नॉर्मल पी के अंदर, यानी जो नॉर्मल फ्लावर्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर यही सिचुएशन मिलती है। इसमें एक बात नोट करने वाली है बेटा कि हाइपोगाइनस होगा, इसका मतलब जो ओवरी वाला पोर्शन है वो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है। तो डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा होगा सर, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलेक्स ये सब तो नीचे से है, सिर्फ ओवरी वाला पोर्शन ही ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब इसकी ओवरी कैसी होती है बेटा, ओवरी है सुपीरियर। सुपीरियर आप इसको ऐसे मान लें, ऊपर सुपर, तो सुपीरियर फॉर्म में क्या होती है, ओवरी होती है, किन के अंदर, हाइपोगाइनस के अंदर। सेकंड डायग्राम बेटा शो कर रहा है अपने को पेरीगाइनस का। चलो पेरीगाइनस की बजाय पहले आप लोग थर्ड वाले पे जाएं, एपीगाइनस वाली कंडीशन को देखें। बेटा इसका अपोजिट कर देता कि ये वाला पोर्शन जो है ओवरी वाला, ये ओवरी वाला पोर्शन है, ये थैलेमस के अंदर एम्बेडेड हो गया, यानी ओवरी पूरी की पूरी थैलेमस में एम्बेडेड होगी। ये कैलेक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोशियम है। ये कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम पार्ट जो है इस ओवरी के अप साइड से निकल रहे हैं, देखो यहां से निकलते दिख रहे हैं, यहां से। इसका मतलब ओवरी यहां क्या होगी, नीचे नीचे, मतलब यहां ओवरी है इंफीरियर। और वैसे भी क्या है, क्योंकि यहां ओवरी के ऊपर से निकलना है इसलिए इसको बोल दिया एपीगाइनस। कौन सी कंडीशन आ गई बेटा, एपीगाइनस। रोज के अंदर अपने को ऐसी कंडीशन मिल सकती है, प्लम के अंदर इसको ऐसी कंडीशन मिल सकती है, पीच के अंदर अपने को ऐसी सिचुएशन मिल सकती है। तीसरी कंडीशन जो है उसको भी देखें। तीसरी कंडीशन बता रहा है बेटा पेरीगाइनस को। पेरीगाइनस का मीनिंग है, इस डायग्राम को देखें, ज़्यादा क्लियर इससे होगा अपने को। इसमें ये कह रहा है कि ये ओवरी वाला पोर्शन है, इस ओवरी वाले पोर्शन को देखते हुए देखें कि ये कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, ये कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम को यदि लाइन से देखें आप लोग तो ऐसे लगता है कि ओवरी के ना तो कंप्लीट नीचे से निकल रहे, ना कंप्लीट इस कंडीशन में ऊपर से निकल रहे। तो इस वजह से इस सिचुएशन को आप बोलते हैं पेरीगाइनस, यानी ओवरी की पेरीफ्री से निकलते हुए अपने को दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं पेरीगाइनस। और इसमें ओवरी जो होती है वो या तो आप बोल सकते हैं हाफ सुपीरियर है, या फिर इसको बोल सकते हैं हाफ इन्फीरियर, यानी आधी नीचे या आधी ऊपर वाली कंडीशन को बता सकते हैं। हालांकि ये डायग्राम भी आप लोगों को पेरीगाइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इतना पोर्शन ये ओवरी का कवर कर रहा है थैलेमस में, और इसके अपर वाले पोर्शन से कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम जो है वो निकल रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को गुआवा जो है वो एग्जाम्पल मिल सकता है, आप कुकुम्बर का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। तो एक बार आप डायग्रामेटिकली इनको समझें, और डायग्रामेटिकली समझने का मतलब हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी मिलेगी, एपीगाइनस में इन्फीरियर ओवरी मिलेगी। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पे जा रहे हैं बेटा। हाँ, देखा जाए तो बेटा इसने फर्स्ट लिख रखा है हाइपोगाइनस फ्लावर व्हेन गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, यानी गाइनोशियम सबसे ऊपर है, while the other parts like petals, sepals and stamens are situated below the ovary, then the flower is called a hypogynous and in this condition ovary will be superior। एग्जाम्पल दे रखा है मस्टर्ड का, चाइना रोज का, ब्रेंजिल का, मैंगो का। सेकंड बेटा इसने दे रखा है पेरीगाइनस वाला। पेरीगाइनस में इसने लिखा है इन द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड फॉर्म ए कप शेप स्ट्रक्चर ऑन द margin or rim of thalamus, floral parts are attached except gynoecium which lies at the basal part of the center, so the condition gynoecium is situated below the other floral part, but ovary in this condition is said to be half inferior or half superior भी बोल सकते हैं बेटा। इसके एग्जाम्पल है रोज, पाम और पीच। मैंने आप लोगों को एपीगाइनस में बता दिए थे, सॉरी उसके लिए बेटा। पेरीगाइनस के एग्जाम्पल है रोज, पाम और पीच। थर्ड बेटा एपीगाइनस फ्लावर है, और एपीगाइनस में व्हेन द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंक्लोजिंग द ओवरी completely and getting fused with it and other part of flower like petals, sepals, stamens are situated above the ovary, then the ovary is said to be inferior and rest of floral part are superior, जैसे guava, apple, cucumber
और रे फ्लोर ऑफ सनफ्लावर जो है उनके अंदर आप लोगों को एपिगाइनस कंडीशन मिलेगी। बेटा मैंने दोनों के एग्जाम्पल थोड़े से अपोजिट बता दिए डायग्राम में, तो आप लोग एक बार उनको करेक्ट कर लें। और ये आपका एपिगाइनस यानी फ्लोरल पार्ट की पोजीशन के बेस पे 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बेटा इसने फ्लावर के ईच पार्ट का डिटेल दे रखा है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल इसने डिस्कशन किया है ब्रैकेट को। आपको पता है कि जिस पार्ट पे मेन एक्सिस पे पेडिसल लगता है, उस पेडिसल के बेस पे आप लोगों को एंटीरियर पोजीशन पे क्या मिलता है, ब्रैकेट मिलता है। ब्रैकेट इज रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल ऑफ फ्लावर। फिर इसने लिखा है ब्रैक्टिएट फ्लावर, यानी जिनके अंदर ब्रैकेट प्रेजेंट है, द फ्लावर विद ब्रैकेट इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट फ्लावर, और जिनमें नहीं होता उनको बोल देते हैं ई ब्रैक्टिएट। बेटा इनके लिए सिंबल अपने पहले डिस्कशन करे, ब्रैक्टिएट के लिए बी आर है, ई ब्रैक्टिएट के लिए क्या है, ई बी आर है। इन्वोल्यूशन की बात करें तो आपने कहा कि द होरल ऑफ ब्रैकेट, यानी कई बार क्या होता है यहाँ ब्रैकेट 1 और 2 नहीं होते, पूरा का पूरा ग्रुप होता है ब्रैकेट का, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इसके बाद इसने लिखा है स्पेथ व्हेन लार्ज ब्रैकेट कंप्लीटली एनक्लोज होल इन्फ्लोरेसेंस। जैसे आप लोगों ने मेज के अंदर और बनाना के अंदर डिस्कशन किया था कि पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ही यदि कवर कर ले इन ब्रैकेट, तो उसको बोलते हैं स्पेथ। फिर है पेटेलोइड ब्रैकेट। पेटेलोइड ब्रैकेट का मतलब होता है कि जनरली ब्रैकेट बेटा ग्रीन होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि ग्रीन के अलावा अदर कलर के भी होते हैं, और कलरफुल पार्ट जो फ्लावर का होता है पेटल। तो यदि ब्रैकेट की कलर जो है वो पेटल लाइक हो तो उसको बोलते हैं पेटेलोइड ब्रैकेट। व्हेन द साइज ऑफ ब्रैकेट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ फ्लावर एंड इट इज द वेरियस कलर लाइक्स पेटल्स, देन इट इज कॉल्ड एज पेटेलोइड। जैसे बोगनविलिया के अंदर अपने को ऐसी सिचुएशन मिलती है। फिर इसने लिखा है बेटा ग्लूम्स का स्मॉल ड्राई, यानी ये जो ब्रैकेट है वो स्मॉल हो जाए, ड्राई हो जाए, एक टाइप से रिड्यूस्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करे, तो उसी को बोलते हैं आप लोग ग्लूम्स। और ये अपने को जनरली वीट के अंदर, जहां आप लोगों ने स्पाइकली टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डिस्कशन किया था, उनके अंदर अपने को ग्लूम्स की फॉर्म में ब्रैकेट मिलता है। बेटा इसके बाद ब्रैकेट के बाद इसने डिस्कशन कर रखा है अपने से कैलिक्स को। ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट ओरल फ्लावर इज कॉल्ड एज कैलिक्स, और इसके ईच मेंबर को आप क्या बोलते हैं बेटा, सेपल बोलते हैं। और ये कह रहा है कि जैसे मान लो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये 1 सेपल, ये 2nd सेपल, ये 3rd सेपल, ये 4th सेपल एंड ये 5th सेपल। सपोज दैट दिस फ्लावर इज पेंटामेरस फ्लावर एंड देयर आर 5 सेपल्स इन दिस फ्लावर। इफ ऑल दीज सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, यानी आपस में क्या होते हैं बेटा, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, आप इसको इस टाइप से जोड़ सकते हैं, जुड़े होते हैं तो आप इसको बोलते हैं गेमोसेपलस। और यदि ये फ्यूज नहीं होते, फ्री होते, जिस टाइप से पहले डायग्राम में दिख रहे हैं इस टाइप के, तो आप लोग इनको बोलते हैं पॉलीसेपलस। देखो इसमें आगे लिखा हुआ है व्हेन ऑल सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीसेपलस कंडीशन। जैसे आप लोगों को मस्टर्ड के अंदर मिल सकती है, रेडिश के अंदर मिल सकती है। और व्हेन दीज सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गेमोसेपलस कंडीशन। एग्जांपल कॉटन के अंदर, धतूरा के अंदर और ब्रेंजिल के अंदर अपने को गेमो एंड पॉली की कंडीशन मिल सकती है। आगे इसने लिखा है जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, यानी इनका मेन फंक्शन है कि फ्लावर को बडिंग स्टेज के अंदर, बड स्टेज के अंदर बचाने का, रखने का या उसको प्रोटेक्ट करने का काम करे। फिर इन कैलिक्स ऑफ म्यूसेंडा के अंदर ये कह रहा है 1 ऑफ द सेपल, यानी आउट ऑफ 4 5 इनमें से 1 जो है वो एनलार्ज हो जाता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। इट मे बी ब्राइटली, यानी ये कलरफुल होता है और ब्राइटनेस शो कर रहा है। इस वजह से ये क्या करता है, इंसेक्ट को इस प्लांट की तरफ, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए आप इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्लैग और एडवर्टाइजिंग फ्लैग। फिर इसने लिखा ट्रापा के अंदर कैलिक्स जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होंगे। इसी टाइप से इसने लिखा कि फैमिली ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर फैमिली में आप लोगों ने कहीं चाहे बात कर रहे हैं रे फ्लोरेट्स की, चाहे रेडिस फ्लोरेट्स की, इनमें ये कह रहा है कि जो सेपल्स होते हैं वो जनरली बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाते हैं, जिनको बोलते हैं पेपस। सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू हेयरी structures which is known as pappus. The pappus is modified calyx and help in dispersal of fruits by पैराशूट मैकेनिज्म की तरह। मतलब ये पेपस जो है वो इस टाइप से, यहाँ आपको ये फ्लावर मिलेगा, इसके ऊपर छोटे छोटे ये पेपस मिलेंगे। मींस ये सेपल्स जो है वो बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में, लाइट वेट के, ड्राई कलर के, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाते हैं, जिनको आप बोलते हैं पेपस। ये सनफ्लावर फैमिली के अंदर मिलता है। आगे इसने लिख रहा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जनरली कैलिक्स एंड कोरोला आर रिड्यूस्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से आर डेहिसेंट फ्रॉम
आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्लावर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये जो सेपल्स है वो परसिस्टेंट रहते हैं। जैसे आप लोगों ने चिल्ली के अंदर देखा होगा, जैसे आप लोगों ने ब्रेंजिल के अंदर देखा होगा बेटा, उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपने को मिलती है वो रियल में क्या होती है, सेपल्स ही होती है, जो फ्रूट के ऊपर ही लगी हुई रहती है। तो इसने कहा सेपल्स डू नॉट फॉल एंड रिमेन्स अटैच्ड टू फ्रूट देन दे आर कॉल्ड एज, ऐसे सेपल्स को आप बोलते हैं परसिस्टेंट सेपल्स। और एग्जांपल आप इसका ले सकते हो, सोलेनेसी फैमिली के अंदर ब्रेंजिल हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं चिल्ली हो सकती है। तो ब्रेंजिल है, चिल्ली है, आपके कॉटन है, धतूरा है, इनके अंदर आपको ऐसी कंडीशन परसिस्टेंट सेपल्स जो है वो मिलते हैं बेटा। इसके बाद बात करते हैं आप लोग कोरोला की। तो कोरोला में भी ये कह रहा है कि जिस टाइप से आप लोगों को मान लेते हैं कि वही 5 पेटल्स थे और 5 पेटल्स जो थे वो आपस में फ्री थे, तो उनको बोल देते हैं पॉली पेटलस, और यदि आपस में अटैच है तो इनको बोल देते हैं गैमो पेटलस। गैमो यानी फ्री है तो पॉली, और आपस में अटैच है तो उसको बोलते हैं गैमो। गैमो वाली कंडीशन आप लोगों को धतूरा के अंदर मिल सकती है, और पॉलीसेपलस कंडीशन जो है वो आप लोगों को पी के अंदर मिल सकती है। तो ये पॉलीपेटलस कंडीशन, सॉरी। तो कोरोला का भी सेम टू सेम जिस टाइप से आप लोगों ने बात की सेपल्स की, उसी टाइप से कोरोला के जो पेटल्स होते हैं इनके ईच मेंबर को क्या बोलते हैं बेटा, पेटल्स नेम देते हैं। तो पेटल्स की अरेंजमेंट भी सेम टू सेम सेपल्स की तरह से होती है। इसके बाद अपने बात करेंगे एस्टिवेशन की। बेटा एस्टिवेशन का मीनिंग होता है कि द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड, यानी फ्लावर को जब आप बडिंग स्टेज में, बड स्टेज के अंदर जब आप चेक करते हैं तो बेटा उस कंडीशन में जो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं उनका क्या मोड होता है, क्या अरेंजमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ओरल इज नोन एज एस्टिवेशन। यानी सपोज दैट किसी फ्लावर में आप लोगों को इस टाइप से 1 2 3 4 एंड 5 सेपल्स मिल रहे हैं, तो ये वाला जो सेपल है, इस सेपल की अरेंजमेंट जो है वो इन अदर सेपल के कंपैरिजन में कैसी है, उसी को हम क्या बोलोगे आप लोग, एस्टिवेशन बोलोगे। यानी सेम ओरल के जो अदर मेंबर्स है उनके कंपैरिजन में इसकी क्या अरेंजमेंट है, इसी को आप बोलते हैं एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन बेटा जैसे मैंने डायरेक्टली ऐसे शो किया कि सपोज दैट ये 1 सेपल था और ये अनदर सेपल था, दूसरा सेपल था सेम ओरल का, और इनके एज जो है, किनारे जो है वो एक दूसरे के सामने थे, तो आप इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे? तो ये डायग्राम किसको शो कर रहा है, ये वेलवेट एस्टिवेशन को शो कर रहा है। व्हेन द पेटल्स और ऑफ ए ओरल इज लाई petals of a oral lie adjacent to other petals and just touch one another at the margin without overlapping, then it is known as velvet estivation। जैसे एग्जांपल इसने लिखा है कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर, सोलोनेसी फैमिली के अंदर, लिलियसी फैमिली के अंदर अपने को ये सिचुएशन मिलती है। दूसरा बेटा इसने लिखा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड वाले में ये कह रहा है कि सपोज दैट ये 1 पेटल या 1 सेपल था, ये अदर पेटल और अदर सेपल था, यानी इस फर्स्ट वाले का 1 एंड इस दूसरे वाले के 1 एंड से कवर्ड है, और दूसरे वाले का नेक्स्ट एंड जो है वो तीसरे वाले के 1 एंड से कवर्ड है, तीसरे वाले का नेक्स्ट जो है वो चौथे वाले से, और चौथे वाले का नेक्स्ट एंड जो है वो इससे कवर्ड हो। मीन्स 1 एंड ऑफ ईच पेटल और ईच सेपल इज आउटसाइड एंड 1 जो है वो इनसाइड, यानी 1 तो कवर्ड हो रहा है, दूसरा कवर कर रहा है इसको। जैसे इस वाले पेटल के को, इस एंड को ये वाला कवर कर रहा है, जबकि इसका खुद का ये एंड क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्विस्टेड। एग्जांपल इसने दे रखा है कॉटन के अंदर, लेडी फिंगर के अंदर, चाइना रोज के अंदर, यानी मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अपने को ऐसी सिचुएशंस मिलती है। फिर बेटा इसने दे रखा है इम्ब्रिकेट का। इम्ब्रिकेट में ये कह रहा है कि जब आप लोग बात करते हैं कि 1 एंड, तो जैसे सपोज दैट ये डायग्राम में अपने 1 पेटल ले लिया, ये अनदर पेटल ले लिया, ये नेक्स्ट पेटल ले लिया, यानी 1 कंप्लीट आउटसाइड हो गया, 1 कंप्लीट इनसाइड हो गया, और बाकी जो भी पोर्शन बचे बेटा वो इनसाइड एंड आउटसाइड की सिचुएशन को शो करे। आप इस डायग्राम में देखें, ये पेटल पूरा का पूरा आउटसाइड है, ये पूरा का पूरा इनसाइड है, इसका 1 एंड आउट 1 एंड इन, इसका 1 एंड आउट 1 एंड इन,
इसका भी 1 आउट एंड 1 इन, तो इस कंडीशन को बोलते हैं आप लोग इम्ब्रिकेट। व्हेन बोथ मार्जिन्स ऑफ वन पेटल आर कवर्ड बाय द अदर टू पेटल्स देन एंड बोथ मार्जिन ऑफ अनदर वन कवर्स द अदर। देखो इसकी तो दोनों मार्जिन जो क्या है इन दोनों को कवर कर रही है, और इसकी दोनों मार्जिन क्या हो रही है, इससे और इससे कवर हो रही है, तो इसको आप बोलते हैं। बाकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी मिलेगी आप लोगों को, ट्विस्टेड अंदर बार वाली मिले रिमेनिंग 3 में, तो इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट कंडीशन आपको किस में मिलती है, कैसिया फिस्टुला गुलमोहर जो है उसके अंदर अपने को ऐसी कंडीशन जो है वो मिल रही है। तो एक बार आप इनका डायग्रामेटिकली स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। इसके बाद बेटा बात करते हैं फोर्थ टाइप का, जिसको बोलते हैं वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस या फिर डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। बेटा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या फिर वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसिस जो है वो स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जो आप लोगों को लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर मिल रहा है, और इसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रखा है, मैं इसको अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा। इसमें कह रहा है कि वन जो मदर एक्सिस की साइड में जो पेटल होता है वो लार्ज साइज का होता है, देखो कितना बड़ा ये पेटल है, जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद 2 स्मॉल होते हैं जो इस फर्स्ट वाले से कवर हो रहे हैं इस टाइप से, इनको बोलते हैं विंग्स। इनको बोलते हैं विंग्स। और जो लास्ट वाले 2 होते हैं बेटा वो बिल्कुल छोटे होते हैं, यानी ये सिचुएशन आ गई लार्ज, फिर 2 उससे छोटे और लास्ट वाले बिल्कुल ही छोटे, और वो आपस में इस टाइप से है कि ये अपर वाला दोनों को कवर कर रहा है, इसके दोनों एंड इन दोनों को कवर कर रहे हैं, और लास्ट वाले यहाँ पे वेलवेट टाइप का शो करके आपस में अटैच होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, ये विंग्स है, इसको बोलते हैं कील। क्या बोलते हैं बेटा, कील बोलते हैं। तो कुल मिलाकर इस पी फैमिली में आप लोगों को ऐसा मिलता है, जिसको लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसमें वैक्सिलरी और पेपिलियोनेसिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन अपने को मिलता है। और इस पेपिलियोनेसिस में आप लोगों से कई बार पूछ भी लेता है एग्जाम के अंदर, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है। बेटा 1 होता है इसका डोर्सल साइड पे, प्लस में इसमें 2 होते हैं लेटरल पोजीशन पे जिनको विंग्स बोलते हैं, प्लस में 2 जो होते हैं वो एंटीरियर पोजीशन पे होते हैं, 2 आपस में ब्रैकेट में क्लोज भी होते हैं। मीन्स जब आपस में अटैच होते हैं तो उनको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्री होते हैं तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, विदाउट ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। लास्ट एंड फाइनल इसने दे रखा है क्विंक्विंशियल में। क्विंक्विंशियल में बेटा लास्ट डायग्राम को आप लोग एक बार देखें, इसमें 1 कंप्लीट, ये 1 कंप्लीट, यानी 2 जो पेटल्स है वो तो कंप्लीट आउटसाइड है, 2 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट इनसाइड है, जैसे ये वाला और ये वाला। जैसे मैं यहाँ नंबरिंग लगा देता हूँ बेटा, ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो टोटली आउट है, थर्ड एंड फोर्थ टोटली इनसाइड है, और 1 जो है वो इन एंड आउट है। तो इसको बोलते हैं आप लोगों को क्विंक्विंशियल। और मोरया के अंदर आप लोगों को ये सिचुएशन मिलती है। एस्टिवेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, एग्जाम के अंदर इनके एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं बेटा। इसके बाद अपने इस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पोर्शन बच गया, उनका डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए इतना डिस्कशन किया आपने, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बेटा इसके नोट्स जरूर लिखते रहें, कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्ट मॉड्यूल से ही रीड कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें भी अपने कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम वगैरह जो ड्रॉ कर रहा हूँ उनको ड्रॉ करें, ताकि अपने को इजी गोइंग समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।